नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये निकल कर के आ रही है कि जिंदल स्टेनलेस, जिसका नाम खाली हिसार के अंदर ही नहीं, भारत के अंदर ही नहीं बल्कि देश विदेशों के अंदर गिना जाता है, उसके अंदर घपले के आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ जिंदल स्टेनलेस के अंदर काम करने वाले सीए मौजूद है और वो अपने पूरे के पूरे प्रूफ के साथ कहीं ना कहीं घपले के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 1.5 करोड़ बचाने के बाद भी जिंदल स्टेनलेस से निकाल दिया गया है और पूरे प्रूफ के साथ उनके पास घपले के यहाँ पर पूरे के पूरे सबूत है। मुझे ये बताइए कि घपला यहाँ पर कहाँ पर किया गया है, क्योंकि आपने सीधा सीधा आरोप जो है बहुत बड़ी कंपनी जिंदल स्टेनलेस के ऊपर लगाया है। सीए का काम वहाँ पर करते थे, ऑडिट का। किस तरीके के आरोप और प्रूफ आपके पास है? मैडम, मैं सितंबर 2006 से मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया था। मैंने इनकम टैक्स में भी काम किया। फिर मैंने 2012 के अंदर मतलब कि अगस्त में मैं ऑडिट में आ गया। ऑडिट में मेरे 20 लाख से जितनी भी पेमेंटें जिंदल में होती थी वो सारी पेमेंटें आती थी, और सर्विस के बिल, प्रोडक्शन के बिल, सारे बिल मेरे पास आते थे। मैं थोड़ली गेट पास सारी चीज़ चेक करता था। तो मैंने सर्विस के अंदर जो ये पकड़े हैं, मैंने 1.5 करोड़ रुपया लगभग बचाया है। मैंने हर साल बचाया है मैंने 1.5 करोड़ रुपया। और इसके बाद भी और भी चीज़ें हैं। फिर मुझे एसके जैन साहब थे जो यूनिट हेड थे, उन्होंने ही मुझे ऑडिट में लिया था। उन्होंने मुझे ऑक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया। ठीक है, सबसे पहले आपकी बात क्लियर कर देती हूँ। ऑक्शन कमेटी का इनको मेंबर बनाया गया, यानी कि जहाँ पर पुरानी चीज़ों की बोलियाँ लगती है उसको ऑक्शन कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि ऑक्शन के अंदर जो भी सामान निकाला जाता है वहाँ पर एक सीए को जो है पास करना होता है, उसके मेंबर्स बनाए जाते हैं कुछ। वहाँ पर इनको मेंबर बनाया गया था और उसके बाद जब वहाँ पर देखा गया कि घोटाला हुआ है तो इनको उस मेंबर पद से भी बर्खास्त कर दिया गया। या मैडम, मुझे डिस्पोजल कमेटी का मेंबर नवंबर 2012 के अंदर जैन साहब ने खुद बनाया था कि ऑडिट का काम आप देखोगे, कितने टेंडर आए हैं, कैसे उसका रेट आया है, क्या उसने कॉम्परेटिव शीट बनाई है, किसका कितना ज़्यादा रेट आया है, उसी हम उसको बोली लगेगी। और बोली पे भी आपने देखना है कोई घपलाबाजी तो नहीं हुई, कोई सही काम हुआ, प्रोसेसिंग अब मैंने चेक करनी थी। तो मैं वहाँ बैठता था जी और एक एक टेंडर को चेक करता था। मेरी जो नॉलेज में आया जी, मैं वैसे सारी चीज़ें चेक करता था। नॉलेज में आया था एक जुलाई 2017 के अंदर एक ऑक्शन होनी थी SF पाउडर, डस्ट पाउडर की, जो पोल्यूशन डस्ट बोलते हैं, इसमें जिंक निकलती है। ये देखिए, ये आपके सामने है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर लिखा गया है कि SAF पॉल्यूशन डस्ट बाय प्रोडक्ट, इसकी ऑक्शन होनी थी और इसी के अंदर सबसे बड़ा घपला मिला है। तो उसमें क्या था, मतलब कि जो एक जम्मू कश्मीर की पार्टी थी पिगमेंट, उसका कंपनी ने टेंडर दिया था, 13 रुपये 10 पैसे का रेट दिया था। वो उन्होंने जो कमेटी के जो मेंबर थे, अकाउंटेंट थे, जो सारा हिसाब किताब बनाते थे, उन्होंने उसका टेंडर शामिल नहीं किया। मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि 13 रुपये 10 पैसे में टेंडर हुआ है, जबकि उसने लोकल पार्टी तुलसी इंटरप्राइज को 9 रुपये 10 पैसे में टेंडर पास करवाने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए। तो कमेटी के सारे मेंबर फाइनल में साइन करते हैं। तो मैंने इन्फॉर्मेशन की अकॉर्डिंग मैंने काम कर रहा था। मैंने कहा जी मैं साइन नहीं करूंगा, ये गलत है ये डॉक्यूमेंट। तो बोले कैसे गलत है जी, 9 रुपये 10 पैसे में इससे ऊपर कोई आ नहीं रहा। मैंने जी 13 रुपये 10 पैसे वाला बंदा है। तो वो बोले ऐसे आप लेके आओ उसको। मैंने जम्मू कश्मीर की पार्टी है, मैंने उसके फ़ोन नंबर से बात करी है। वो बोले जी मैं ले लूँगा। वो बाद में इन लोगों ने उसको भी भगा दिया। उसने टाइम दिया था कि पूरा माल उठाने की कंडीशन इन्होंने रखी हुई थी। मैंने कहा जी पूरा माल उठाना पड़ेगा। बोले जी मैं तो इतना उठा नहीं सकूँगा। पहले तो हाँ कर दी थी उसने उठाने की, बाद में मुकर गया। तो 1 हफ्ते का टाइम दिया था मुझे। फिर उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की पार्टी, वो मुझे पता चल गया कि वो इन्होंने भगा दिया। वो हो सके 12 रुपये में एग्री हो गए। जिंदल वाले कहने लगे कि 12 रुपये में हम माल प्रोवाइड करवा देंगे, आप 13 रुपये 10 पैसे क्यों लेना चाहते हो। तो वो मुकर गई। फिर मैंने कमेटी में आके ये बोला जी 13 रुपये 10 पैसे में उसने टेंडर शामिल किया था, इसका शामिल नहीं किया इन्होंने। अब वो मुकर गई है और वो कह रही है कि मैं टेंडर पूरा माल का नहीं लूँगी, आधा माल का लूँगी और आधा हम बेचना ही चाहते हैं, मतलब कि। तो जो तुलसी इंटरप्राइज था 9 रुपये 10 पैसे जिसने दिया था, वो बोला जी ठीक है मैं सारा माल उठा लूँगा जी, 1 रुपया और बढ़ा देता हूँ। 1800 टन का 3 महीने का टेंडर हुआ था जी, 1800 टन का। अब वो 1800 टन के हिसाब से 1 रुपया और बढ़ गया, 10 रुपये 10 पैसे हो गया उसका रेट। इस हिसाब से 18 लाख का मैंने फ़ायदा करवा दिया।
18 लाख का फ़ायदा होने के बाद वो पास करना पड़ा, क्योंकि मैंने भी साइन करने पड़े, क्योंकि अगर वो 13 रुपये 10 पैसे में चला जाता कंपनी को बहुत सारा फ़ायदा हो जाता। 54 लाख का नुकसान उसने बंदे ने करवा दिया, अकाउंटेंट ने। अगर यानी कि आप सीधा सीधा जिंदल स्टेनलेस के ऊपर घपले का आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, जो इसके कमेटी के मेंबर थे वो भी एग्री थे इस चीज़ में कि भाई ये कहीं ना कहीं है घपला, पर उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसे हिसाब से अगर 13 रुपये 10 पैसे में माल चला जाता तो 54 लाख का और फायदा हो सकता था कंपनी को, पर ये मेरे अड़ने की वजह से 18 लाख का फायदा दूर हो गया। अगर मैं भी साइन कर देता उनकी तरह अंधा बन के, तो मैं भी ये 18 लाख का और कंपनी का कम हो सकते थे। तो इसलिए मैंने फिर उसके थोड़े ही दिन के बाद मुझे कमेटी से बाहर करवा दिया। मैंने जब रीजन पूछा तो बोला वही कोई बात नहीं, आपका बॉस को हम शामिल कर लिया, आपको हटा रहे हैं, आपको ऑडिट का बॉस आपको देखेगा, एक ही बात है आपका बॉस इससे बेटर काम करेगा। मैं वहाँ से चला गया जी। मैं आपको कौन का कितने साल से आप जिंदल स्टेनलेस के अंदर काम कर रहे हैं? मैं तो 14 साल से काम कर रहा था। सितंबर 2006 के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई थी और जुलाई 2020 के अंदर कोरोना का बहाना करके जहां लाखों करोड़ रुपए मैंने बचाए कंपनी के, उसके बाद भी मुझे बाहर कर दिया। यानी कि लाखों करोड़ों रुपए आपने बचाए, लेकिन सिर्फ 18 लाख का आपने नुकसान करवाया, इस वजह से आपको बाहर कर दिया गया। मैंने नुकसान नहीं करवाया, कमेटी के मेंबरों ने नुकसान करवाया। 18 लाख का तो मैंने बचाया, फायदा करवाया कंपनी का, और 54 लाख का उन लोगों ने नुकसान करवा दिया। अगर वो 13 रुपये 10 पैसे में टेंडर चला जाता, जम्मू कश्मीर की पार्टी को दे देते, तो कंपनी को 54 लाख का और फायदा हो सकता था, पर उन्होंने नहीं किया। वो ऐसे ऐसे बंदे बैठा रखे हैं जो गलत हिसाब बनाते हैं, टेंडर को छुपा लेते हैं और लोकल पार्टी को साठगांठ करके टेंडर लगाते हैं। और एक चीज़ तो ये है जी, एक ऑक्शन कमेटी के अंदर जो भी माल उठाता है वो उसकी एक सिक्योरिटी रखी जाती है। सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग अगर वो माल नहीं उठाता तो उसको फोरफीचर की जाएगी सिक्योरिटी। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे किसी आदमी को टेंडर दे दिया, भाई हमने यानी कि 12 रुपये के हिसाब से माल उठाना है, 12 रुपये किलो के हिसाब से। अगर वो 1 महीना 2 महीने माल उठाता है, उसके बाद कहानी गढ़ लेता है, उसके अकॉर्डिंग ये कमेटी के मेंबर मिल जाते हैं, भाई वो माल मार्केट में कम हो गया, डिमांड कम होगी, ये हो गए, रेट घटाए जाओ, हम भैया उठाने में असमर्थ है। वो कहानी गढ़ के अप्रूवल करके उसका माल का रेट गिरा देते हैं और उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी फॉरफीचर नहीं करते। इस हिसाब से वो लोकल पार्टियों को फायदा देते हैं। बाहर की पार्टी कोई टेंडर नहीं ले रही थी, तो मेरा ये ऑब्जेक्शन था ई टेंडर किया जाए। वो पहले ऑप्शन करते थे अपने बेस पे, टेंडर फॉर्म छुपा के अखबारों में ऐड देके करते थे, पर बाहर की पार्टियों को कोई पता नहीं चलता था, क्योंकि लोकल न्यूज़पेपर हिसार के उसमें देते थे। मैंने ये कहा था ई टेंडर लगाए जाओ, नेशनल जो लेवल के न्यूज़पेपर है उसमें ऐड दी जाए, पर इन्होंने मेरी सुजेशन नहीं माना था। ये घपले चल रहे थे, लोकल पार्टियाँ फायदा उठाने लगी थी, बाहर की पार्टियों को आने नहीं देती थी। आपका नाम क्या है? नीरज गुप्ता नाम है जी मेरा। ठीक है, नीरज गुप्ता जो है सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं जिंदल स्टेनलेस के ऊपर, और ये भी कहा जा रहा है कि इनको बाहर कर दिया गया है। हालांकि एक और व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के घपले क्या जिंदल स्टेनलेस में होते रहते हैं? मैम, ये नेचुरल होते रहते हैं, क्योंकि ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ से जैसे कि डिस्पोजल का जितना भी माल जाता है, कि एक्चुअली क्या है कि फ्रेश मटेरियल होता है। अभी मैं एक लकड़ी का उदाहरण दे देता हूँ कि हमारे जो केबल के ड्रम होते हैं, लकड़ियाँ इतनी फ्रेश गई हैं, और फ्रेश लकड़ियों मतलब कि जाने के बाद हमारे लिए तो सेकंड ही थी, हमने तो ऑक्शन सेकंड में किया है, परंतु उस लकड़ी को देखा जाए तो इतना फ्रेश लकड़ी थी कि बाहर जाके वो लकड़ी हम 2 रुपये केजी बेच रहे हैं, तो बाहर वो 20 रुपये 25 रुपये किलो के हिसाब से निकलेगी। ये चीज़ें मेरे संज्ञान में भी आता। तो हमारे आरपी जिंदल होते थे उस टाइम, फिर वो गाड़ी रुकवा के उस लकड़ियों को तुड़वा के इसको बालन के रूप में फिर बेचा गया था वो लकड़ियों को। दूसरा एक हमारे राहुल गुप्ता जी थे, ऐसे हमारे क्या है कि इवेंट होते रहते हैं जिंदल के अंदर, इवेंट होते रहते हैं, तो उन्होंने भी एक पॉइंट उठाया था, तो कि जो हमारे इवेंट के अंदर जो कुर्सियाँ आती है उसके रेट बहुत हाई होते हैं। तो जब हमारे पास जब रेट L1 आया हुआ है, तो हम उसको वहाँ से कुर्सियाँ क्यों नहीं ले? तो ये कुर्सियों का चार्जेस सारा अनुपम जाखंडवाल देखता था हमारा। तो अनुपम जाखंडवाल की पहले भी शिकायत गई है, राहुल गुप्ता ने SK जैन जी से मिलकर ये मुद्दा उठाया था, परंतु उस लड़के की नींद चलने के बाद उस लड़के ने भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। मतलब कि ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत लोग मतलब कि अपने छोटों की नौकरी खा लेते हैं, परंतु वो काम सही करते हैं, छोटे कंपनी के बचाने के में काम करते हैं, कंपनी का एक पैसा बाहर नहीं जाने देते, कंपनी का मतलब कि इतना फेवर में होते हैं, परंतु बहुत लोग इन चीज़ों को नहीं देखते। वो सिर्फ वो इन मतलब कि अपने के लिए, अपने मतलब कि चापलूसी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो
उनका नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जो जिंदल स्टेनलेस से निकाले गए थे कर्मचारी लगभग 27 दिन से यहाँ धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक जिंदल स्टेनलेस की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। हालांकि धीरे धीरे करके सारे के सारे घपले जो है जिंदल स्टेनलेस की वो उजागर करते हुए ये कर्मचारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये तो इनका आरोप था कि किस तरीके से घोटाले जो है जिंदल स्टेनलेस के अंदर किए जा रहे हैं। आगे भी तमाम खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।